हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो फिक्स है, हमेशा आता है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एक बार आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलपीपी ग्राफिकली यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना है आपको। मैक्सिमाइज दिया हुआ है z=4x+y और 2-3 इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए इसमें कभी कभी मैक्सिमाइज पूछेगा या मिनिमाइज पूछेगा, तो दोनों हम बताएंगे कैसे निकालना है। पहले यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को पहले आपको क्या करना होगा, ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग 10वीं क्लास में बेसिक करते थे वैसे यहाँ पे भी करना है। पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है x+y=50। तो यहाँ पे लेकर के इसको लिख लीजिए x+y=50 और एक बॉक्स बनाएंगे जैसे 10वीं में करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे y ले लीजिए। देखिए x 0 अगर हम लेंगे यहाँ पे तो y 50 आएगा, अगर y 0 लेंगे तो x 50 आएगा। फिर दूसरा इक्वेशन है 3x+y=50 लेंगे, 3x+y=90 है। देखिए जितना इक्वेशन है ना उसको इक्वल टू करके तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू लिख लीजिएगा, यहाँ पे x यहाँ पे y। देखिए अगर हम x 0 लेंगे तो y 90 आएगा और y 0 लेंगे तो x 30 आएगा। तो इसमें 2 इक्वेशन था, दोनों को हमने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को। तो ग्राफ बना लीजिए। x y, x में मैक्सिमम पॉइंट 50 तक है तो हम 30 का ले लेते हैं। 30, 60, 90, 30 का ले लीजिए यहाँ पे भी, 30, 60, 90। पहला पॉइंट है 0, 50, x 0 है y 50 है तो कहीं यहाँ पे आएगा 0,50, x 50 y 0 है तो कहीं यहाँ पे आएगा x 50 y 0। दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस लाइन का इक्वेशन है x+y<50। तो यहाँ पे लिख लीजिए x+y<50 और फिर दूसरा इक्वेशन का पॉइंट पुट करेंगे। यह है 0, 90, x 0 y 90 है तो यहाँ पे आ जाएगा x 0 y 90 और दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है x 30 y 0 तो x 30 y 0 यहाँ पे आएगा x 30 y 0। फिर इस दोनों को मिलाइए। देखिए ग्राफ पे अगर आप इसको बनाइएगा तो ग्राफ पे थोड़ा सही तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से ही नॉर्मल है तो इसको आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा ये, इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। अब इस दोनों लाइन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर लीजिए। तो यह आपका आ जाएगा 3x+y=90 और ये है x+y=50। माइनस कर लीजिए तो माइनस माइनस ये भी माइनस से कट गया। 3x में से x माइनस होगा तो 2x=90 में से 50 माइनस हो गया तो 40। x बराबर आ गया आपका 20। x 20 इसमें पुट कीजिएगा तो y 30 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 30। तो ये पॉइंट आपका आ गया 20,30। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं हमने क्या किया है। जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन था, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। हो सकता है 3 रहता तो 3 को भी कर देते। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे ये पहला इक्वेशन आपका है, इसमें आप ओरिजिन पुट करके चेक कीजिए।
अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करेंगे तो ये क्या है, ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50। एक्स वाई के जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 0। क्या ये बात सही है कि नहीं बताइए। 0 से तो 50 बड़ा ही होता है, यानी कि ये ट्रू है। क्या है ये ट्रू है। तो अगर ट्रू होगा तो इस लाइन का सॉल्यूशन उसके नीचे ओरिजिन की साइड होगा। जैसे इसका ए वाला लाइन है, ए वाला है ना, यही था, ये है ना ए वाला। अगर ट्रू होगा तो उसका सॉल्यूशन उस लाइन से नीचे ओरिजिन की साइड होगा, यानी कि सॉल्यूशन में ए आएगा, ए वाला इसके नीचे, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। और फिर इसमें देखिए, इसमें ओरिजिन पुट करके देखेंगे तो ये भी ट्रू आएगा, 0 से ग्रेटर होगा 90। तो ए लाइन आपका कह रहा है क्या कि इससे नीचे आना है, और ए लाइन यहां से कह रहा है कि इसके नीचे आना है। तो देखिए पहला वाला बोला क्या कि यहाँ से ये सॉल्यूशन होगा, ये वाला, और ये बोल रहा है कि इसके नीचे आना है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट, कॉमन पार्ट ये बना, ये वाला कॉमन पार्ट बना, ठीक है। तो जो कॉमन पार्ट होता है वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। जो कॉमन पार्ट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप कॉर्नर पॉइंट पहले देख लीजिए कौन है सॉल्यूशन में। एक तो पॉइंट ये आएगा कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला आएगा, और एक ये आएगा, और एक ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, और दूसरी साइड लिखेंगे जेड का वैल्यू। तो जेड बराबर है 4x प्लस वाई। देखिए कॉर्नर पॉइंट में एक है, ये वाला पॉइंट है 0 50, x 0 और y 50, और एक दूसरा पॉइंट है 20 30, और इसके बाद एक पॉइंट है 30,0, और एक ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट पे जेड का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को अगर इसमें पुट कीजिएगा तो x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 50, तो ये आ जाएगा 50। फिर इसमें पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 4 80, और प्लस 30 110 आएगा, ठीक है। फिर 30 पुट कीजिएगा, 30,0, तो x की जगह पे 30 120 आ जाएगा, और ओरिजिन पुट कीजिएगा तो 0 आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमको बोला था मैक्सिमाइज बताने के लिए, तो मैक्सिमाइज का मीनिंग क्या हो गया कि सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे मैक्सिमम। तो इसमें सबसे बड़ा है 120, तो मैक्सिमा का पॉइंट आपका हो जाएगा 30,0। देखिए यहाँ पे दो बातें हमसे पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, यहाँ पे लिखा हुआ होता अगर मिनिमाइज, तो हम क्या करते, मिनिमम वैल्यू देखते, जिस पॉइंट पे मिनिमम होता वो हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पे मैक्सिमा बोला है, तो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा 30,0, ठीक है। तो इस चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही जो आपके सिलेबस में है। तो इसको ध्यान से एक दो बार इस टाइप का 2 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी में भी है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आपका 100% वो सही होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।